बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की थी क्लास 6 की। क्लास 6 का मैथ्स एंड नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो कि फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो उसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। आज हम इसका क्वेश्चन 4 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे। सो क्वेश्चन 4 में क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन 4 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 25, फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या चीज़ पूछी हुई है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 25, कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो सम है वो है 25। फाइंड द इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स हमें नहीं पता, अननोन है, वही हमें फाइंड करने हैं। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको ही हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। सो हम सपोज कर लेंगे कि ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या हैं। अब ये इंटीजर्स किस तरह के हैं, ये इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव कैसे होते हैं, जैसे 2 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव हैं। अगर मैं 10 ले लेती हूँ, 10 और 11 कंसेक्यूटिव हैं। अगर मैं 100 लेती हूँ तो इसके बाद आता है 101, तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव वो इंटीजर होते हैं जो एक के फ़ौरन बाद दूसरा आ जाता है, उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, लेकिन वो दोनों हमें नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे। सो लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मैंने रख लिए हैं x और x plus 1। एक इंटीजर है x और दूसरा x plus 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऐसे ही होते हैं ना कि अगर एक x है तो दूसरा +1 करके आ जाएगा, तो वो x plus 1 हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 25। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन हमें बताई है वो ये है कि इन दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो 25 है। आप लिखो सम इज़ इक्वल टू 25। अब सम क्या चीज़ होती है, सम प्लस करके आता है, यानी x और x plus 1 को सम करो, प्लस करो, x plus 1 इक्वल्स टू 25। तो ये दोनों इंटीजर्स हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 25। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करके आएगा x plus 1। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 25। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें। इस इक्वेशन में वेरिएबल है x, ये भी x वाली टर्म है और ये भी, ये दोनों लाइक टर्म्स है। x प्लस x 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 25। 2x को इधर ही रखें क्योंकि x की वैल्यू करनी है, प्लस 1 को उधर ले जाएं तो वो उधर जाके होगा माइनस, इधर प्लस हो रहा है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 24/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 12। x 12 आ गया, और x हमने रखा हुआ था पहला इंटीजर। अब पहला इंटीजर था x, वो आ गया है 12। पहला इंटीजर आ गया है 12, और दूसरा इंटीजर क्या था, x plus 1, तो वो हो जाएगा 12 plus 1 यानी कि 13। सो दो इंटीजर्स हमारे पास ये आ गए। सो द इंटीजर्स आर 12 and 13. So integers are 12 and 13. So this is the answer. If you like the video, don't forget to subscribe. Question number 5 है, think of a number, multiply it by 3 and then subtract 5. The result is 22. What is the number? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पहले आप वो देखो। थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच लो, वो हम ले लेते हैं x। सो लेट द नंबर बी x। x हमने नंबर रख लिया है, मल्टीप्लाई इट बाय 3। इस x को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय x, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 5 को माइनस करो।
दिस रिजल्ट इज़ 22, यानी ये सारा रिजल्ट इक्वल टू आ जाता है 22। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। जब इक्वेशन बन जाती है तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है, आपने जस्ट सॉल्व करना। 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। x की टर्म को इधर ही रखो, -5 को उधर ले जाओ, उधर जाके वो हो जाएगा +5, 27। और 3x इज इक्वल टू 27 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फिर 3 को भी उधर ले जाओ, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। सो 27 को जब 3 से डिवाइड करते हो कट जाता है, 3 9 ज़ा, तो 9 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 9 आ गई। x हमने रखा हुआ था नंबर, और यही आपसे पूछा था व्हाट इज़ द नंबर। सो द नंबर इज़ 9। सो वी विल राइट नंबर इज़ 9। स्टूडेंट्स, क्लास 6 का मैथ्स है, एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 56 है, और फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स। और फाइंड क्या करना है, क्या मालूम करना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है, वो फाइंड करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स नंबर। अब आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के फ़ौरन बाद दूसरा जो आता है। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स के अंदर क्या क्या होता है, 2 2 की स्पेसिंग होती है, 2 2 का गैप होता है। तो अगर एक ऑड नंबर में x सपोज कर लूँ तो जो अगला होगा वो x + 2 होगा, उससे अगला होगा x + 4, उससे अगला होगा x + 6, और उससे अगला होगा x + 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे ऑड नंबर्स की एक सीरीज़ बन जाती है। तो जब ऑड नंबर सपोज करने हैं तो आप ये सपोज करोगे। तो अब हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो हम उन्हीं को सपोज करते हैं। लेट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x, x + 2, x + 4 एंड x + 6, ठीक है। ये 4 हमने ऑड नंबर सपोज कर लिए हैं, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इन चारों का जो सम है ना वो है 56। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition we have sum equals to 56। सम क्या होता है, इन सब का जो सम होगा वो इन सबको प्लस करके आएगा। तो इन सबको प्लस कर दो, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 इक्वल्स टू 56। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करके आएगा x। यहाँ चूँकि प्लस है, प्लस के बाद ब्रैकेट खुलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वैसे ही आ जाती हैं सारी टर्म्स। तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब देखो x + x + x + x, कितने x आपके पास आ रहे हैं, 4, तो 4 टाइम्स x हो जाएगा, प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12 इज इक्वल टू 56। ये एक इक्वेशन बन गई है। 4x को इधर ही रखते हैं, प्लस 12 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके वो होगा माइनस, इसको माइनस करो 44। तो 4x इज इक्वल टू 44। x की वैल्यू फाइंड करो तो 4 उधर चले जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होके क्या आएगा, 44/4 आपके पास 11 आएगा। x की वैल्यू आ गई 11। लेकिन आपसे x नहीं पूछा हुआ, आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स। इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो। सबसे बड़ा हमारे पास था x + 6, ठीक है, x + 2, x + 4, x + 6, सबसे बड़ा x + 6 है, तो वो ही फाइंड करना है। तो आप लिखोगे ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू x + 6, और x की वैल्यू क्या आई है 11, वो यहाँ पुट कर दो। 11 + 6 जो कि आपको देगा 17। सो 17 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ओवर हेयर। 17 आपके पास आंसर आ गया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4 फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है और कंडीशन क्या कह रही है कि उस नंबर का हाफ और 49 जब हम ऐड करते हैं यानी सम करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 2 होल 1/4। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर पूछा है तो नंबर सपोज करेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है, नंबर हमने रख लिया x। उसके बाद है द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, इस नंबर को हाफ करो, हाफ जिसको भी करना हो ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया हाफ। सो द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 यानी नंबर के हाफ का और 49 का जो सम है वो आ जाता है ये, एंड दिस इज इक्वल टू 2 होल 1/4। सो व्हाट इज़ द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है, इक्वेशन बन गई है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x/2 को इधर ही रखेंगे, 49 को उधर ले जाएंगे और इसको भी आप इसको ऐसे लिख लो -49, ठीक है, +49 उधर जाके -49 हो गया। ये मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 4 2 8 + 1 9/4, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा 4, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा -187/4 और यहाँ पे था x/2, लेकिन आपको तो सिर्फ x चाहिए तो इस ओवर 2 को भी उधर ले जाओ, इधर 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ कट जाएगा 2 2 सा, तो आपका आंसर आ जाएगा -187/2। सो जो नंबर है वो हमारे पास आ रहा है -187/2। दिस इज़ द आंसर।